इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। आज लोकसभा में दिल्ली संशोधन बिल पर चर्चा होगी। कल आपको बता दें कि कल ही लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था। अब आज इस पर चर्चा होनी है और लोकसभा से तो पहले, क्योंकि नंबर सरकार के पास काफी थे और लोकसभा में तो कोई दिक्कत थी नहीं इस बिल को पास होने में, लेकिन दिक्कत जो थी वो राज्यसभा में थी। लेकिन उसमें भी बीजेडी और वाईएसआरसीपी के सरकार के साथ जाने से वो मुश्किल भी अब दूर हो गई है। जहाँ तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। तो अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो चिदंबरम प्रश्न करते ही करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो कुछ प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो उनको सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, उनको नहीं सपोर्ट करते तो नहीं ठीक है, यही उनका मानना है। और रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। रमन, अभी राघव चड्ढा को सुन रहे थे, आज तो उनके भी सुर थोड़े ढीले से सुनाई दे रहे थे, क्योंकि हार उन्हें अब दिख ही रही है। ये विधेयक पास राज्यसभा से भी हो ही जाएगा। और वहीं जहां दूसरी मांग जो विपक्ष की थी, अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो चाहता था कि पीएम सदन में आकर अब बात करें, उसको लेकर भी सरकार ने अब यहां पर डेट दे दी है, 10 तारीख को पीएम मोदी सदन में बोलेंगे। तो अब ऐसे में यहां किसकी जीत किसकी हार, इसे किस तराजू में तोलें? देखिए, सरकार की एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देख सकते हैं, क्योंकि कल तक संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो ये दावा कर रहे थे कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाएगा और हमारे पास बहुमत है, पर्याप्त बहुमत है, आप देखिएगा। लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा का बयान आपने सुना और राघव चड्ढा ने हथियार डाल दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल के इस बिल के समर्थन में आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई मजबूरी होगी। भले ही उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन सरकार के समर्थन में आने के बाद सरकार काफी आश्वस्त हो गई है। सरकार को ऐसा लगता है कि इस बिल को पास कराने में अब कोई दुविधा नजर नहीं आ रही है। इस बिल को राज्यसभा में आसानी से पास कराया जा सकता है और इसकी सूचना मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद काफी बेचैन हैं, काफी परेशान हैं। बिल्कुल। और साथ ही रमन, एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर अच्छी संख्या में वाईएसआरसीपी और बीजेडी की अगर हम बात करते हैं, अच्छी संख्या में इनके सांसद हैं, लेकिन क्यों विपक्ष आखिर इनसे एक उम्मीद लगाए बैठा था? क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कई मुद्दों पर ये दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं ये सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी कई मौकों पर वाईएसआरसीपी हो, बीजू जनता दल हो, वो सरकार के समर्थन में रहा है और सरकार के समर्थन में या सरकार से जुड़े बिल पर वोट देते रहा है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि राज्य के अधिकारों का केंद्र सरकार के द्वारा हनन किया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो केंद्र सरकार अपने अंतर्गत अधीन करना चाहती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि हो सकता है कि राज्य के मुद्दे पर इन दोनों पार्टियों का अगर समर्थन मिल सकता है, इस बिल के विरोध में अगर वो सामने आती है तो ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसा हो न सका और जिस तरीके से इन दोनों राजनीतिक दलों ने ऐलान किया कि वो इस बिल के समर्थन में वोट करेगी, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की परेशानियां, आम आदमी पार्टी के सांसदों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल, यहां पर विपक्षी दलों के लिए यहां परेशानियां बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और इस बीच आप देख रहे हैं तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा में एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी, पोस्टर्स हाथ में लेकर वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी चल रही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा आज भी सदनों में, दोनों ही सदनों में देखने को मिल रहा है। उधर राष्ट्रपति से आज विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल 11:30 बजे मुलाकात करने वाला है। इस बीच